तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक योर चैनल। कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपने एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, ये जो वीडियो होगा ना, आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर जो क्लास 12 का मेरा हिंदी है, इसके अंदर चैप्टर 1 एंड 2, ये चैप्टर 1 एंड 2 से जितना मोस्टली VBI MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा और साथ में इसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइज, इसका PDF कहाँ मिलता है तो आप सभी जानते होंगे, जैसे कि अपना टेलीग्राम ग्रुप है TK कॉमर्स सक्सेस पॉइंट करके, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, हम देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है ना, बातचीत, जिसका चैप्टर राइटर नेम है बालकृष्ण भट्ट जी। आप तो एकदम 100% ये चैप्टर राइटर नेम है ना, इसको कंठस्थ करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं मेरा। जो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आप बताइए कि संवाद में जो होता है सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तर्क होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, आत्मीयता होना चाहिए, प्रभावपूर्ण भाषा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बाबू होगा आत्मीयता होना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। अब पूछ रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ये बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 23 जून 1884 को, या 23 जून 1844 को, या 20 जुलाई 1902 को, या 18 दिसंबर 1834 को। कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था ना बाबू, 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। बी इज द राइट आंसर। चल 3 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यानी कि इसमें से 3 रचनाएं हैं बालकृष्ण भट्ट जी का और एक जो रचना है सो नहीं है। तो देखिए, नूतन ब्रह्मचारी भी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, 100 अजान एक सुजान का भी है, सद्भाव का अभाव ये भी है। तो डी जो देख रहे हैं बाबू, घ परीक्षा करूँ, ये इनका रचना नहीं है। तो चलिए 4 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 3 का राइट आंसर डी घ होगा। चलिए 4 क्वेश्चन नंबर है मेरा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का टिकट, कछुआ धर्म, रेणुका या परिचय विद्या। बताइए 4 का राइट आंसर बाबू क्या होना चाहिए? तो इसमें से जो है ना, रेल का विकट खेल, ये इनकी रचना है। ये इज द राइट आंसर 4 का। चलिए 5 मेरा, बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, संवाद की शैली की नहीं है, भाषण की शैली नहीं है। बी इज द राइट आंसर। ख जो है बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, जैसा कि आप चैप्टर नेम ही है बातचीत, ठीक है। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो महाशय ये पूछ रहे हैं कि बातचीत जो चैप्टर है ना, इसका राइटर नेम कौन सा है, इसका राइटर कौन है? तो सिंपल इज द सी इज द राइट आंसर, बालकृष्ण भट्ट। अब वेरी इंपॉर्टेंट है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू इसका राइट आंसर होगा ना भारतेंदु युग। ए इज द राइट आंसर। चलिए, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था, कौन किया था बताइए? ये प्रताप नारायण मिश्र ने, या राधा चरण गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बाबू इसका राइट आंसर होगा ना बालकृष्ण भट्ट जी ही ने निकाला था। कौन सा? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है कि बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, बतलाइए क्या है? किरातर जुर्न है, नूतन ब्रह्मचारी है, सीता वनवास है, नई रोशनी का विष है। तो बाबू इसका बी इज द राइट आंसर, नूतन ब्रह्मचारी इनका उपन्यास है। बातचीत की साहित्य विद्या कैसी है? बताइए, बातचीत की साहित्य विद्या है, ये मोस्टली VBI ये सब क्वेश्चन। तो क्या ये जो निबंध है ना, तो क्या बातचीत की साहित्य विद्या क्या है? ये इसका राइट आंसर आएगा क, निबंध इज द राइट आंसर। अब देख रहे क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये 11 देखेंगे। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है? कलेश, द्वेष, मवाद और धुआं, या इश्र। तो बाबू इसका राइट आंसर न होगा मवाद और धुआं। सी इज द राइट आंसर। बात करने का हुनर किसके पास है? अमेरिका वासियों के पास, जापानियों के पास, यूरोप के लोगों के पास, या हमारे पास? तो इसका यूरोप के लोगों के पास है, ओके। सी इज द राइट आंसर। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति की हो सकती है। यह जो कथन है ना, किसका है? बताइए, भट्ट जी का है, एडिसन का है, नेहरू जी का है, या तुक्का राम का है?
तो 13 का राइट आंसर बाबू एडिशन इज द राइट आंसर, 13 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? बताइए। सन 1867, 1872, 1880, 1856। ये कब किए थे? तो 1867 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। भट्ट जी ने, उन्हीं का बालकृष्ण भट्ट जी को शॉर्टकट में भट्ट जी कह दिए हैं। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किए थे? कितने वर्ष में किए थे? भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? अब बतलाइए कि ये कितना वर्ष भट्ट जी संचालन किए थे। तो बाबू इसका जो राइट आंसर होगा 30, 31, 32, 33। तो इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, 33 वर्ष। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? टेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद, या टेनी प्रसाद, या सैनी प्रसाद? बताइए, पढ़े हैं तो बेनी प्रसाद भट्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। बहुत ही ईजी, इसका आंसर आप आराम से कर सकते हो कि बातचीत के जरिए। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इससे पहले भी आप देख चुके हैं, हिंदी प्रदीप नामक का देखे थे। तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किए थे। ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जगदीश चंद्र माथुर नहीं, प्रेमचंद्र नहीं, प्रताप नारायण मिश्र नहीं। सी इज द राइट आंसर, बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है इसमें से कौन सी रचना है? अब देखिए, जुठान तो है नहीं, रोज तो है नहीं, बातचीत है, तो इनका रचना तो बातचीत ही है ना। तो वेरी इजी क्वेश्चन है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बातचीत ही होना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल के, रीति काल के, भक्ति काल के, या आधुनिक काल के? तो बताइए किस काल के रचनाकार हैं? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। 22 है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बताइए कि मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है ना, क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना इसका एक उत्तम तरीका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए हम चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 है मेरा, उसने कहा था। इसका एकदम पहला जो चैप्टर था आपका बातचीत था। इनका राइटर कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत बालकृष्ण भट्ट इनका राइटर थे। उसके बाद अब चैप्टर 2 है, उसने कहा था। तो किसने कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। इसका 2 का राइट आंसर बाबू बी इज द 100% राइट। 2 का क्या होगा बाबू? 2 का राइटर नेम कौन है? उसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब बताइए कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? उनको चंद्रधर शर्मा गुलेरी को शॉर्टकट में ओनली गुलेरी जी कह रहे हैं यहाँ पे। इस बात से आप लोग कोई भी कन्फ्यूज़न अपने आप में उत्पन्न नहीं कीजिए। चलिए पहला मेरा आंसर है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तब बतलाइए कि इसका फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इनमें से 3 ठो रचना है उनका और 1 ठो नहीं है। देखिए देवाना प्रिय भी, ये भी उन्हीं का रचना है। पुरानी हिंदी भी उन्हीं के रचना है। मरासी मोही कुठाव उन्हीं के रचना है। तो मजदूरी और प्रेम जो है इनका रचना नहीं है, इनका रचना नहीं है। चलिए कुरमाई का क्या अर्थ है यहाँ पे पूछ रहे हैं। कुरमाई अगर आप पढ़े होंगे ना तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है कुरमाई। तो इसका कुरमाई नहीं, ये जो चंद्र उसने कहा था, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो बताइए कि 2 का क्या आंसर होगा ना बाबू? तो 2 का राइट आंसर बाबू मंगनी, यानी कि ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? कहानी पढ़े है तो आराम से बता दीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार कहानी जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा सा आपको कहानी से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आराम से कर पाइएगा। तो अमृतसर है ना बाबू, तो इसका अमृतसर का चित्रण है। अब लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? अब बाबू बताइए कि लहना सिंह जो थे इसमें मेन कैरेक्टर, इनका जो गांव था, इनके गांव का क्या नाम था? तो इनके गांव का नाम था मांझे। बी इज द राइट आंसर। लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार या मेजर? तो बाबू ये जो था ना जमादार पद के
पर था, ठीक है। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? किरत सिंह, वजीरा सिंह, अंतरा सिंह या मही सिंह? बताइए किसके गोद में हुई? तो वजीरा सिंह। 6 का आंसर ख इज द राइट आंसर, बी वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, वजीरा सिंह, मुखंतर सिंह या कुलदीप सिंह? तो बाबू 7 का जो आपका राइट आंसर होगा ना, 7 का सी इज द राइट आंसर। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, किरत सिंह, गजाधर सिंह या मान सिंह? बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए इज द राइट आंसर, बोधा सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ? तो 9 का बाबू राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर, जर्मनी के साथ। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारा? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो सूबेदार या बोधा सिंह या लहना सिंह या वजीरा सिंह? 10 का बाबू राइट आंसर होगा लहना सिंह, ग इज द राइट आंसर। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805 या 72? देखिए कितना गहराई से क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए इज द 77 इज द राइट आंसर। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? अब बतलाइए, सूबेदार को जो जमीन मिला था ना, वो कहाँ मिला था? अलाउपुर, संजलपुर, जलालपुर? तो लायलपुर इनको जमीन मिला था। 12 का डी इज द राइट आंसर। तेरी कुरमाई हो गई है, बहुत ही मस्त कहानी, पढ़िएगा तो इस कहानी को फैन हो जाइएगा और दिल दिमाग में तो बहुत ही अच्छा से समा जाएगा, ठीक है। तेरी कुरमाई हो गई है किस कहानी से संबंधित है? सिपाही की माँ, उसने कहा था, तिरछी या जूठन? तो 13 का राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, उसने कहा था। उसने कहा, अब किस चैप्टर का कर रहा है? उसने कहा था ना चंद्र शर्मा गुलेरी जी से। अब निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? तो शीर्षक कहानी का नायक आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इस कहानी का जो नायक या महाखलनायक जो है, लहना सिंह नायक महाखलनायक दोनों हैं। चलो, उसने कहा था ये किस प्रकार की कहानी है? बताइए कि उसने कहा था ये जो कहानी है किस प्रकार की कहानी है? तो बाबू चरित्र प्रधान है, ये इस टाइप की कहानी है, ठीक है। उसने कहा था कहानीकार कौन है? तो बाबू शुरू से चला आ रहा है कि गुलेरी जी है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी, ठीक है ना। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? सेम क्वेश्चन रिपीटेड कर दिया, तो भाव प्रधान की कहानी है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं मेरा, और नेक्स्ट चैप्टर कैसे आ गया? इतना ही थोड़ी होगा बाबू, और भी क्वेश्चन होगा। हाँ चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा 18 है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, इस सब का बताना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, इस सबको मिस जरा सा भी मत करना। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो बताइए जो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 की रचना है, ठीक है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेरी, मनीर या गमहर का? इनका कहाँ, ये प्रॉपर कहाँ के रहने वाले थे बाबू? तो गुलेर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कछुआ धर्म किसकी प्रकृति है, किसकी कृति है? इससे पहले ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, थोड़ा सा बदलाव करके। कछुआ धर्म भी है ना चंद्र शर्मा जी के द्वारा ही रचित है। अब है पुरानी हिंदी रचना है, अब ये भी किसके द्वारा रचना है इसका भी आप कमेंट करके जल्दी से बता दो। ये सब क्वेश्चन हो चुका है, चंद्र शर्मा जी इनका राइटर है। अब है आपका पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। किसी तरह घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीटेड है, तो इसका जवाब होगा उसने कहा था। अब मेरा 25 है कि बाबू कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह पे इनका जन्म हुआ था? तो गुलेरी ग्राम में नहीं हुआ था, कंगरा में नहीं हुआ था, बनारस में नहीं हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था ना बाबू वो जयपुर में हुआ था। गुलेरी जी ने कुल कहानी लिखी। अब बताइए कि गुलेरी जी जो कहानी लिखे वो टोटली कितना कहानी लिखे? कहानियाँ लिखी तो ओनली 3 लिखे बाबू।
डाउट है इससे हमको कि 23 3 हो, हाईएस्ट इसमें गुलेरी जी की कहानी 3 है, तो 26 3 होना चाहिए। ठीक है, कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का परम पत्थर मानी जाती है? पंच परमेश्वर पुरस्कार, या उसने कहा था, या किसने कहा था? तो उसने कहा था, ये एकदम मील का पत्थर माना जाता है। ठीक है ना बाबू। अब 28 है मेरा लास्ट क्वेश्चन, मेरा होगा 28 कि उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या क्या कहानी है? तो इसका राइट आंसर बाबू क्या होगा? तो प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। लेकिन आप सभी को कहना चाहेंगे बाबू, प्रेम ट्रेम के चक्कर से ना बहुत ही दूर रहिए। जो सबसे गधा हो वही प्रेम प्रेम के चक्कर में पड़ता है। आप लोग बिल्कुल भी प्रेम प्रेम के चक्कर में मत पड़ा कीजिए। तो चलिए, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जितना भी मोस्टली इंपॉर्टेंट बन सकता था वो सारा हम कवर कर दिए।